मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लाइन पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो सबसे पहले अगर मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको समय समय पे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दिस टेंस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो सबसे पहले आता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है किसी काम को अभी जारी कर रहे हैं यानी कंटिन्यू। आप जैसे मान लीजिए कोई काम अभी शुरू कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी अभी करंट समय में ऑनगोइंग वो एक्शन में आप है प्रेजेंट में। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पहचान। तो पहचान जो होता है इसका रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, डाइजेस्ट। अब इसके बाद इसका रूल मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर रूल आप नहीं सीखेंगे तो आप जो है ट्रांसलेशन है यानी हिंदी से अंग्रेजी आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले रूल जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रूल आप देखेंगे आई जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ एम लगता है। ये आई के लिए ही एम आता ही है, बस आई के साथ एम लगता है। आप जैसे ही देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स होता है अगर सब्जेक्ट से आपको समझ में आ रहा है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि इससे एक का बोध हो रहा है, आई मीन वह सिंगुलर है और जब वह सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। उसके बाद आप देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जैसे एक से अधिक का बोध होता है, आई मीन वह प्लूरल है और जब प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। अब इसमें हम जो भी देखते हैं ना, अब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में हम आईएनजी जब जोड़ देते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद हम एक चीज और समझाएंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताए थे कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यह इसका मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, बट जैसे ही इसके साथ वर्ब आता है तो हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेकर आता है, याद रखेंगे। तो यू को सिंगुलर में आप नहीं रखेंगे, उसके साथ इज नहीं लगाएंगे, हमेशा वह उसका मीनिंग सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, बट उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। ये देखेंगे, ये आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके बाद जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि ये जो आईएनजी है कैसे जोड़ते हैं, तो इसका भी कुछ रूल्स होता है। उस रूल्स को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू चेंज प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट जो फर्स्ट होता है उसको हम देखेंगे कि ये देखिए क्या होता है, बहुत आसान सा सिंगल वोवेल। वोवेल आप जानते हैं ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं। तो सिंगल वोवेल आप प्लस कॉन्सोनेंट। अब देखिए सिंगल वोवेल अब प्लस कंसोनेंट है, तो जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, जब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं तो इस कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं। तो यानी डबल कंसोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। और डबल करके ये जो कंसोनेंट है आपका वो डबल हो गया और इसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। उस भाग में क्या करते हैं जी, आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे में आप देखते हैं रन क्या हो जाता है, देखिए ये कंसोनेंट है, ये वोवेल है, ये डबल कर देंगे, रनिंग हो गया। कोई दिक्कत है, देख रहे हैं ना, ये रन हो गया और ये क्या हो गया बाबू, रनिंग हो गया। अब उसी प्रकार आप देखेंगे कि ये जो और वर्ब्स हैं इसमें और आपको मिलेंगे, तो ये रन हो गया। अब देखिए उसी प्रकार आपको मिलेंगे स्टॉप, तो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग। देख रहे हैं ना,
स्टॉपिंग, सॉरी इसमें डबल कर देंगे स्टॉपिंग, क्योंकि ये जो है अब उसी प्रकार हम सेकंड पे चलते हैं कि ये जो अब एक में आ जाता है डबल वोवेल अब प्लस कंसोनेंट। अब सेकंड में जाते हैं कि डबल वोवेल प्लस कंसोनेंट, तो ये जानते हैं क्या हो जाता है, ये डबल वोवेल और कंसोनेंट होता है ना, इसमें केवल हम ये जो वर्ब होता है ना उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। जैसे में आप देखते हैं, जैसे भी आप देखते हैं इस वर्ब को, तो उसमें आ जाते हैं आपका जैसे स्लीप आ जाता है, नी आ जाता है, स्लीप आ जाता है, कीप आ जाता है। जैसे देखेंगे स्लीप, स्लीप में देख रहे हैं ना पी के पहले डबल ई, ये क्या है डबल वोवेल प्लस कंसोनेंट हुआ ना, तो इसको क्या कर देंगे स्लीपिंग कर देंगे। उसके बाद आप देखते हैं कीप, आप देखिए पी के पहले डबल ई वोवेल है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे कीपिंग कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे, तो आप फटाफट कॉपी कलम लिए तो नोट कर लें, तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे। इसका जो थर्ड रूल है वह क्या है, ये बहुत एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप आसानी से प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना लेंगे। अब जो थर्ड है verbs एंडिंग इन, एक कंफर्म देख लेंगे ई, verbs एंडिंग इन ई, वी रिमूव ई एंड एड आईएनजी। तो अगर देख रहे हैं किसी वर्ब्स के अंत में ई रहे तो ई को हटा देते हैं फटाफट, ई को क्या करते हैं हटा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसमें ई को हटा देते हैं, और उसके बाद हम उसको वर्ब में हम क्या करते हैं बाबू आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी क्या करते हैं जोड़ देते हैं। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कम, ई है कि नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं बाबू कमिंग कर दिए ना। अब देखते हैं एक और मेक, क्या हो जाएगा मेकिंग, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, verbs एंडिंग इन। अब एक देखें verbs एंडिंग इन डबल ई, यहां देखें सिंगल ई था, यहां डबल ई, वी एड ओनली आईएनजी, इसमें केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे में देख रहे हैं एग्जाम्पल, अब एक बार और देख लें कि verbs एंडिंग इन, verbs एंडिंग इन डबल ई, वी क्या करते हैं हम वी एड आईएनजी, केवल हम आईएनजी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में ले देते हैं, जैसे सी डबल ई है ना, तो क्या आ जाएगा सिंग, हुआ ना, क्या हुआ सिंग हुआ ना। उसके बाद देख रहे हैं फ्री, क्या होगा फ्रीइंग, हुआ ना, आप देख रहे हैं ना। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ रूल्स पे। तो ये जो फिफ्थ रूल्स है ये कहता है कि verbs एंडिंग इन, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, आई ई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। verbs एंडिंग इन आई ई, वी रिमूव आई ई एंड एड वाई आई एन जी। देख रहे हैं ना कि यदि verbs के अंत में क्या रहे आई ई रहे तो उसको हम आई ई को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं आई वाई आई एन जी। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे डी आई ई डाई, तो देख रहे हैं ना ये आई है ना, तो डाइंग कर देंगे, आया समझ में ना। अब हम चलते हैं उसके बाद टाई, आप देख रहे हैं ना टाई होता है, टाई मीन्स मारना भी होता है, तो टी वाई आई एन जी। ये तो हो गया आपका जो रूल्स होता है, वो फर्मिंग जो रूल्स होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, उस रूल्स को हम देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे बंद होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ओके। अच्छा चलिए
तो इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे में हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो कौन अंग्रेजी सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हुआ ना हुआ? आज समझ में। अब देखेंगे कि वी मीन्स हम लोग मेरे प्लूरल है, तो ये आर आ गया। आइए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी भर में आएंगी तो आईएनजी आ गया। जैसे में वह लड़की गीत गा रही है, थोड़ा सिलाई उसमें देखिए, तो वह लड़की गीत गा रही है। कौन गा रही है? वह लड़की। दैट गर्ल मैंने वह लड़की, एक का बोध हो रहा है यानी सिंगुलर है। दैट गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह लड़की क्या कर रही है? गीत गा रही है। अब इसका निगेटिव हम देख लेते हैं। अब निगेटिव में जैसे ही देखेंगे, सब्जेक्ट इज आम आर प्लस नॉट इसमें लग जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, बस केवल नॉट लग जाता है। अब प्लस भाव का चौथा रूप यानी भर में आईएनजी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, भर में आईएनजी ऐसे भी कर सकते हैं, आप V4 भी लिख सकते हैं। आप प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस फुल स्टॉप। जैसे में वह मुझे नहीं बुला रहा है, वह मुझे नहीं बुला रहा है, तो वह मुझे नहीं बुला रहा है। कौन नहीं बुला रहा है? वह। तो वह का अंग्रेजी होता है ही इज नॉट कॉलिंग मी। आया समझ में ना? चलिए तो फटाफट इसको नोट करते चलें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, फिर हम उसको नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे या उसको समझाने का हम प्रयत्न करेंगे। अब इसको हम चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव पे। तो इसका इंट्रोगेटिव पे चलते हैं, तो ये देखेंगे इंट्रोगेटिव। ये जो होता है इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसका आंसर यस या नो देने से मिल जाता है, इसीलिए इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। ऐसा समझ में ना? तो सबसे पहले देखेंगे इज आम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी कर देंगे इसको, या V4 लिख देंगे, प्लस अदर वर्ड्स लिख देते हैं या ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। तो हम देखेंगे कि क्या आप लोग, एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाँ सीख रहे हैं, डीके सर से, वो भी इंग्लिश लाइन पे, एकदम परफेक्ट इंग्लिश सीख रहे हैं। चलिए तो क्या हो जाए बाबू, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट कौन सीख रहे हैं? आप लोग कहने से कितने का बोध हो रहा? अनेक। ऐसे भी यू जो है हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब रहता है, इसी वीडियो लेक्चर में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आर यू लर्निंग इंग्लिश कंफर्म। अब इसमें आते हैं आपको WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं? जैसे इसमें इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, वेयर, हाउ, विच, ये सब आते हैं। तो ये टोटल 12 होते हैं। तो ये जब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH ग्रुप के बारे में बताएंगे सेपरेट वीडियो लेक्चर में, आपको 12 का यूज कैसे होता है आपको हम सिखलाएंगे ना जी। तब तक हम देखेंगे इसको WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट अब प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, अब प्लस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, अब प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो यस नो वाला हो या ए WH क्वेश्चन मार्क एकदम कंपल्सरी है। जैसे में आप लोग कहां जा रहे हैं, आप लोग कहां जा रहे हैं, लॉकडाउन है, घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और घर जैसा क्लास जैसा आप स्टडी, अंग्रेजी का स्टडी आप मोबाइल पे इंग्लिश लाइन पे सीखें। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में आप शेयर अवश्य करें। तो कहां का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। तो वेयर आप लोग ये प्लूरल है तो क्या होगा, आर यू गोइंग। आया समझ में ना। अब इसमें एक और हम इंक्लूड कर देते हैं। अब वो क्या है हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये WH है, WH में एल्स लगा देंगे और जब एल्स लगा देंगे तो वह मीनिंग को डबल कर देता है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको यही सिखलाए थे कि एल्स क्या करता है, एल्स वह मीनिंग को, जो मीनिंग होता है वेयर होता है तो उसको डबल कर देगा, व्हाट होगा उसको डबल कर देगा, वाई होगा उसको डबल कर देगा, माने क्यों क्यों यानी डबल कर देता है। तो उसको भी देख लेते हैं। WH एल्स प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो देंगे, कोई दिखा क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। जैसे में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या क्या का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, व्हाट वर्ड नहीं लगाना है, बस हम व्हाट लगाएंगे। ये डबल है तो हम एल्स कर देते हैं, क्योंकि एल्स जो है इस मीनिंग को डबल कर दिया है, दूसरा कुछ नहीं करता। बस वही सेम सिस्टम। आर यू है तो आर तो लगता ही जानता ही आप लोग। वेयर आर यू डूइंग। ऐसी भी आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अब इसमें यूज ऑफ हु, अब यूज ऑफ एक हु का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो हु जो है अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर आता है। तो सिंगुलर वर्ब होगा तो ईज होगा प्लस वर्ब प्लस ING, हम वर्ब में ING कर देंगे प्लस अदर जो होगा अदर कर देंगे, नहीं तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क। जैसे में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, समझे ना। तो कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु जब सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगा, इज कमिंग, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। अब इसी में अगर आप बनाना चाह रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है तो हु एल्स लगा देंगे, कौन कौन जा रहा है हु एल्स गोइंग लगा, इज गोइंग लगा देंगे। अब जैसे ही इसको डबल कर देगा तो इसमें एल्स जोड़ लेंगे, दूसरा तो कुछ है नहीं। हम अब इसके बाद चलते हैं कुछ स्पेशल हिंट्स के तरफ। तो सबसे पहले अगर आप नोट नहीं किए तो फटाफट नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम चलते हैं कुछ हिंट्स के तरफ कि ये हिंट्स क्या है, ये देखेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि वे वर्ब्स कौन कौन से हैं। अब देखेंगे जैसे पहला सी स्मेल, जो ये वर्ब्स आएंगे आप लोग को, आप देखेंगे कि इसका जो प्रयोग होता है ये क्या होता है बाबू, ये प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है। ऐसे तो वर्ब्स ये बहुत है, बट इसमें हम कुछ लिख देते हैं और इसके बाद जो सेपरेट वीडियो हम वर्ब्स वाला लेकर आएंगे उसमें आपको हम टोटल बताएंगे कि क्या होता है वर्ब्स के बारे में। अब नोटिस, अब इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं ना वो आपको प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होते हैं। अब थोड़ा इसका चर्चा हम कर लें कि क्यों नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्रेसिव टेंस है इसमें जो ये जो वर्ब्स होते हैं इसका प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुत सा वर्क है कि हम करना नहीं चाहते हैं बट हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा वह अपने आप हो जाता है।
जैसा मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बैठे हैं और इधर देख रहे हैं और सामने से कोई गुजर रहा है, तो हम चाहते नहीं है उसको देखें, लेकिन आंख का ये जो हमारा ज्ञान इंद्रिय है, इसका काम है देखना, वो हमें दिख जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं रास्ते से गुजरते हैं और गुजरने के क्रम में अगर मान लीजिए कि कोई खुशबूदार वस्तु या फूल का पौधा खिला हुआ है, हम चाहते नहीं है कि उसकी खुशबू को हम सूंघे या जो भी वो करें, लेकिन उसकी खुशबू ऑटोमेटिक हमको उसकी खुशबू का एहसास होता है। यानी जो हमारा कुछ ऐसे भी काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गाना बजा रहा है, पूरा जोर से पूरा साउंड करके बजा रहा है, हम सुनना नहीं चाहते हैं, बट हमारे ज्ञानेंद्रिय जो ईयर है, कान है, उसका काम ही है सुनना। हम सुने या ना सुने, हमारे कान में गूंजने लगता है। तो ऐसे भाव्स जो मतलब हम चाहते नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे भाव्स जितने भी मिलेंगे आपको हम सेपरेट वीडियो एक भाव्स का बनाएंगे, उस वीडियो में आपको देंगे हम कि ये क्या होता है। तो आप एक चीज इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि जो भी भाव्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे भाव्स होते हैं कि जिनको हम चाहते नहीं हैं कि वो एक्शन हो, काम हो, बट ऑटोमेटिक हो जाता है, वो नेचुरल है। वैसे भाव्स का प्रयोग हम प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं, चल रहा, मैं देख रहा हूं। अब देख रहे कि मैं देख रहा हूं, तो क्या हुआ, इसको दो कंसेप्ट हम रख सकते हैं। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, सामने से कोई गुजर गया, तो प्रोग्रेसिव में नहीं बनता है, तो इसको कहेंगे कि अगर कोई लगा दिया कि आई एम सीइंग, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका गलत हो गया। यहाँ कंसेप्ट होगा आई सी, मैं देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ। तो ये बात याद हो गया। चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।